हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स की जो सीरीज चल रही है आपकी, उसमें आज अर्थमेटिक के अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरी प्लेलिस्ट को देखें आप लोग। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे। ये बुकलेट भी आप लोगों के लिए तैयार की गई है। जो बेसिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए ये बुकलेट काफ़ी काम आने वाली है। इसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक शॉपकीपर के पास 128 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, जो कि 5:3 के रेशियो में है। 32 लीटर का मिक्सचर वो बेच देता है और x लीटर पानी मिला देता है। तो अब जो क्वांटिटी बनेगी उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो होगा 10:7। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए 128 टोटल दिया गया है, जिसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:3, यानी कि ये 8 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, 16। इस हिसाब से 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 80 और ये हो गई 48। मिल्क और वाटर 80 लीटर और 48 लीटर। इसके बाद सेकंड चीज़ दी हुई है हमें, 32 लीटर मिक्सचर को बेच दिया गया है। अब ये जो 32 लीटर निकाला जाएगा मिक्सचर में से, ये भी 5 और 3 के रेशियो में निकलेगा। इसका मतलब है ये जो 8 रेशियो है यही 32 में बटेगा। इस हिसाब से एक रेशियो आएगा 4 लीटर के बराबर। अब देखिए सवाल शुरू करते हैं। इनिशियली 80 लीटर मिल्क है, जहां हमारी 1 यूनिट की वैल्यू 4 आई थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 20 यूनिट और 3 यूनिट की वैल्यू आएगी 12 लीटर। तो यहाँ से 20 लीटर वो निकलेगा मिल्क और 48 लीटर वाटर था। इसमें से 32 लीटर में 5:3 के हिसाब से 12 लीटर वाटर होगा। उसके बाद x लीटर हमने वाटर मिला दिया। ये फाइनल मिल्क और वाटर का रेशियो बना 10:7 यहाँ से बन गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 420 इक्वल्स टू 10x प्लस ये 36 इंटू 10 360। 10x इक्वल्स टू ये इधर जाएगा 60। x की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है 6, यानी कि 6 लीटर पानी हमने मिलाया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू अपनी 65% सैलरी को हाउस रेंट और एजुकेशन पर स्पेंड करती है 2:3 के रेशियो में। बची हुई रिमेनिंग अमाउंट है, यानी कि 35%, वो शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, सेविंग में इन्वेस्ट करती है 7:6:4 के रेशियो में। शॉपिंग और सेविंग के बीच का जो डिफरेंस दिया है अमाउंट स्पेंड करने का, वो 1050 रुपये दिया है। तो हाउस रेंट पर कितने रुपए खर्च हुए हैं ये बताना है। शॉपिंग और सेविंग में डिफरेंस दिया है 1050 का। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से शॉपिंग का रेशियो 7 है और सेविंग का रेशियो 4 है। 7x माइनस 4x की वैल्यू हमें दी हुई है 1050। 3x की वैल्यू 1050। यहाँ से x अगर निकालना चाहेंगे तो ये जाएगा 350। अब ये रेशियो है कितना, 7, 6 और 4, यानी कि 6, 4, 10, 7, 17। 17x है। ये किस में से है, ये 65% के बाद रिमेनिंग से ये रेशियो आएगा, यानी कि 35% से। तो 35% की वैल्यू है 17x। अच्छा, x की जगह हम रखते हैं 350, तो ये इससे जाएगा 10 टाइम्स। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, 170। तो 100% की वैल्यू आएगी 17,000। 100% ये क्या आया है, ये टोटल एक्सपेंडिचर आया है उसका, जिसमें से 65% भी इसमें मिला लिया गया है। हम अलग अलग क्यों निकाले, हमने एक साथ ही पूरा निकाल लिया यहाँ पर। अब बोला गया है 17,000 का 65% हाउस और एजुकेशन पर 2 और 3 के रेशियो में दिया गया है। 17,000 का 65% पूछा है हमसे, हाउस रेंट बताना है। क्वेश्चन के हिसाब से हाउस रेंट का रेशियो है 2 आउट ऑफ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हाउस रेंट निकल कर आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 5 से ये 13 बार गया, यानी कि 170 में हमें 26 का मल्टीप्लाई करना है। तो हाउस रेंट कितना निकल कर आएगा,
ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4420 रुपीज़। 4420 रुपये हैं स्पेंड किए थे रेनू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला गया है किसी बैसल में 184 लीटर मिल्क है और x लीटर वाटर है। x लीटर मिल्क और 59 लीटर वाटर को ऐड किया जाता है, तब रेशियो मिल्क वाटर का बनेगा 2:1। स्टार्टिंग में 184 मिल्क है जिसके अंदर x लीटर मिल्क और मिला दिया गया है, और स्टार्टिंग में x लीटर वाटर था जिसके अंदर 59 लीटर वाटर मिला दिया गया है। ये रेशियो बन गया है 2:1 का। तो ये 184 प्लस x इक्वल्स टू 2x प्लस 118। यहाँ से x जब हम निकालेंगे ये आएगा 66। अब रेशियो हमसे किसका पूछा है? x प्लस 14 रेशियो x माइनस 21, यानी कि 66 में 14 ऐड करेंगे ये आएगा 80, और 66 में 21 माइनस करेंगे ये आएगा 45। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 16:9, ये इसका आंसर बनेगा 16:9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी भारी भरकम क्वेश्चन है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का टोटल रेशियो दिया गया है 2:3। दो तरीके के कॉलेज में दो तरीके के डिपार्टमेंट हैं, एक CSE और एक ECE। टोटल में से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में, यानी कि बचे हुए 60% बच्चे कहाँ हैं? वो हैं CSE डिपार्टमेंट में। उसमें से 60% गर्ल्स CSE डिपार्टमेंट में हैं। उसके बाद मेन लाइन है ये, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज 1600 बच्चे टोटल हैं, तो हमें CSE में बॉयज़ कितने हैं ये बताना है। लैंग्वेज अच्छी है। टोटल कितने हैं? टोटल बच्चे हैं 1600। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू आएगी 1600, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 320। यहाँ हमें बॉयज़ रेशियो गर्ल्स पता है 2:3 है, तो 1 यूनिट अगर 320 के बराबर है तो 2 यूनिट हो जाएगा 640 के बराबर, 3 यूनिट हो जाएगा 960 के बराबर। एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई बॉयज़ एंड गर्ल्स की टोटल। अब हमसे कहा गया है जो 1600 बच्चे हैं उसमें से 40% बच्चे हैं ECE डिपार्टमेंट में। इसका मतलब 60% बच्चे कहाँ हुए? CSE डिपार्टमेंट में। उसके बाद बोला गया इसमें से भी 60% गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने बचे हैं? 40% बॉयज़ बचे हुए हैं। इस वैल्यू को बताना है ये बॉयज़ कितने हो जाएंगे CSE में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और ये 2 जीरो इससे गए, यानी कि 16 में मल्टीप्लाई करना है 24 का। ये बॉयज़ निकल कर आएंगे CSE डिपार्टमेंट में। कितनी वैल्यू आएगी? 16 4 जा 64 और 16 2 जा 32, 6 ऐड होकर 38। इतने बच्चे, इतने लड़के टोटल निकल कर आएंगे। अच्छा सवाल था। अभी सवाल और भी बाकी हैं। बचे हुए सवाल पार्ट 2 में आएंगे, तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहें, तैयारी करते रहें, ध्यान रखें अपना, सपोर्ट करें। बाय।